बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पर काम देखेंगे। ये काम हम पहले क्लास में भी देख चुके हैं, लेकिन इसकी रिवीजन है। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है इस बुक का। इसका नाम है द काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। इस चैप्टर के अंदर इसके क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक पर काम हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17.5 का पार्ट नंबर बी, 17.6 का पार्ट नंबर ए और बी, ये तीनों पार्ट्स हमारे पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में है। यहाँ पार्ट नंबर बी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। गिवन दैट x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन द सैंपल वैल्यूज x बार एस एन, फाइंड द 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। ये सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा, जो टॉपिक हम करेंगे द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंस। ये इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर बी की, जो हमें दी गई है वो मैंने लिखी है। ये क्वेश्चन है 98% CI फॉर सिग्मा स्क्वायर। पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन के अंदर x बार दिया हुआ है। x बार की हमें ज़रूरत नहीं है। सिग्मा स्क्वायर के कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमें x बार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ s और n से ही, हमारे इन दो चीज़ों से ही सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल आ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है। तो एक्स्ट्रा चीज़ अगर पेपर में दे दी जाए तो लाजमी नहीं है कि हम उसे काम में फिर यूज़ करने की कोशिश करें। सोल्यूशन में आते हैं जी। अपनी बात लिखिए कि 100 × 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज, ये आपको याद करना है जी, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन दिस वैल्यू, यानी सिग्मा स्क्वायर इस वैल्यू और इसके दरमियान में है। यहाँ पर आ रही है ये जो नोटेशन है, इसको पढ़ते हैं काई स्क्वायर। काई स्क्वायर की नोटेशन आप बुक में भी देख लीजिए। जो बुक में जिस तरह से नोटेशन है उसी तरह से आप कोशिश कीजिए लिखने की। ये x जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसकी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो काई स्क्वायर की सब स्क्रिप्ट के अंदर अल्फा हाफ कॉमा वी, और यहाँ पर भी सब में 1 - अल्फा हाफ वी लिखे हुए हैं। वी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज n-1, ये आपको याद करना पड़ेगी। अच्छा, बाकी है कि अब हमने यहाँ इस हिस्सा में n की जगह ये उसका 20, s का 5 पुट कर देना है, और ये काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल से आएगी, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है, सॉल्व करना है, हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से भी ऐसे ही हम हमारे पास ये ns और काई स्क्वायर की वैल्यू जो होंगी उनको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन ये अब काई स्क्वायर की वैल्यू का मसला है, ये वैल्यूज हमें टेबल से मिलनी है, लेकिन टेबल से तब आएंगी जब हमारे पास अल्फा और वी की वैल्यूज होंगी, क्योंकि टेबल में अल्फा और वी का यूज होता है। अच्छा, अल्फा की बात करिए। अल्फा के लिए आपको पता है कि हम इस 98 और इस 100 ये दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं। ऐसे किया गया है। इक्वेट करने से कुछ स्टेप्स करने के बाद हमें अल्फा हाफ मिलेगी। ये अल्फा हाफ क्योंकि फार्मूले में आ रही है, इसलिए मैंने अल्फा हाफ मालूम किया। अच्छा, रह गया वी। वी है n-1, तो n आपका इस क्वेश्चन में 20 है, तो 20 - 1 19 आ गया, ये भी साइड पर लिख दिया। अभी अल्फा हाफ और वी दोनों आ चुके हैं। अब हम लिखते हैं ये दोनों जो काई हमें चाहिए टेबल से, इन दोनों को मैंने यहाँ दोबारा ये लिख दिया है। इसमें अल्फा हाफ की वैल्यू है ये जी 0.01 और वी 19 यहाँ से आ गया, और 1 - अल्फा हाफ, तो यानी 1 - ये अल्फा हाफ 0.01, तो 1 में से ये माइनस कीजिए तो आएगा 0.99, ये इसकी जगह लिखा, ये कॉमा वी और ये कॉमा वी की वैल्यू 19 आ गई। अब टेबल आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 176 के ऊपर, उस पर ये दोनों वैल्यूज आपको ढूंढनी है। ये इस बुक का पेज नंबर 176 है, लेकिन जो ओल्ड बुक्स भी हैं उनमें भी चैप्टर नंबर 17 जहाँ से स्टार्ट होता है, तो 4-5 पेजेस आप आगे देखिए, ये टेबल आपको नजर आएगा। इस टेबल के ऊपर नाम भी लिखा होगा काई स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काई स्क्वायर। ये इस तरह का एक ही टेबल है। 4-5 सफ़े आप आगे देखिए, उनमें ये टेबल मौजूद है। इस टेबल में जो पहला कॉलम है, ये कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप अपनी देखिए, यहाँ पर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस क्वेश्चन में 19। वी का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 19 आप यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ से आगे हमारे पास ये जी ये 19 है। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि हमारी बुक के अंदर जो कॉलम है उसके ऊपर नाम उन्होंने n लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल के मुताबिक तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनकी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में n का मतलब सैंपल साइज है, तो n तो हमारा 20 है, तो आपने n20 यहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है। 20 आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्योंकि n मैंने साथ में खुद से लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कोई भी टेबल हो उसमें जो कॉलम होता है वो कॉलम डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से होता है।
तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 20 नहीं है, ये 20 तो सैंपल साइज है, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है, यानी सैंपल साइज में से -1 करने के बाद हमें मिलती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारा वी डिग्री ऑफ फ्रीडम 19, ये 19 हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है जी। तो लाजमी है कि n हो, तो आप n तो हमारा क्वेश्चन के मुताबिक सैंपल साइज है, ठीक है, तो n को नहीं पढ़ेंगे बल्कि 19 यहाँ पढ़ेंगे। 19 इधर से आ गई, और बाकी ये जो आपके पास आ रहे हैं ये दोनों, ये अल्फा हाफ और 1 में अल्फा हाफ की जो आ रही है वैल्यू 0.01 और 0.99, ये दोनों हमने बारी बारी ये ऊपर पढ़नी है रो में, सबसे पहली रो में। तो पहले 0.99 है, इसे यहाँ से मिला है इस कॉलम में, आप देखिए, और 19 को यहाँ से पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 7.63, ये जी 7.63 आ गया। रह गई फिर 0.01 के लिए, तो ये आपका आखिरी जो कॉलम है इस टेबल का, यहाँ से प्रिंटिंग में थोड़ा सा मसला है, ये है जी 0.01। इस कॉलम में यहाँ नीचे आएंगे और वहाँ से अपना ये जो 19 है इस 19 को इसे मिलाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 13 ये बार आप देख लीजिएगा 36.19 आएगा। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं ये हमने अपने इधर और इधर पुट करनी है, बाकी n और s की वैल्यूज ऊपर लिखी हुई हैं, तो ये लिखते हैं पुट वैल्यूज इन a, ये पुट की हैं जी। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, आपके पास सिग्मा स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है 13 और ये 65। ये हमारे दो वैल्यूज आई हैं, इनके बारे में लिखते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इज, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज कॉमे के साथ लिखती हैं। अब इसमें दो बातें हैं, एक ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में, हमारे पेपर में हमें यहाँ s, ये मेरा जो अभी इस क्वेश्चन में s था ये कैपिटल S है, तो एक होता है स्मॉल s। अगर हमें कैपिटल S देंगे पेपर में तो हमने ये फार्मूला यूज करना है, लेकिन अगर स्मॉल s दे दें तो फिर आपको ये फार्मूला यूज नहीं करना है, बल्कि आपका फार्मूला ये हो जाएगा स्मॉल s में, हाँ दोनों फार्मूलों को आमने सामने रख कर देखिए, इनमें जो चीज पहले कॉमन है, कॉमन ये है कि दोनों ये जो काई हैं ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं नीचे, सिग्मा ग्रेटर लेस वो इसी तरह से आ रही है, फर्क पड़ रहा है ये ऊपर की टर्म्स के अंदर, बड़े s में साथ n आती है, छोटे s में n-1 साथ आएगी। तो अब ऐसे आपको पता है कि कैपिटल S का ताल्लुक होता है बाइस्ड सैंपल S के साथ, और स्मॉल s का ताल्लुक होता है अनबाइस्ड। ये अनबाइस्ड S है और ये बाइस्ड S है। तो हमने ये करना है, अगर फर्ज कीजिए यही क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन में मुझे ये स्मॉल s देते, अगर ये स्मॉल s5 होती तो फिर मैं ये फार्मूला यूज करता, और फिर मैं n अपना 20 यहाँ पुट करता, 20-1 19 आता, 19 इंटू स्मॉल s की जो वैल्यू होती 5, सपोज ये 5 ही है, अगर फर्ज कर रहे हैं तो 5 यहाँ पुट कर देते, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 19 करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 25 का 25 इंटू 20 कर रहे हैं, तो यानी दोनों फार्मूला में थोड़ा सा फर्क है। अगर क्वेश्चन में हमें ना स्मॉल s दें ना कैपिटल S दें, बल्कि हमें सैंपल का डेटा दे दें, मिसाल के तौर पर आपके जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन है हमारा 17.6, इधर देखिए ये सैंपल की वैल्यूज दे दी हैं, तो इन वैल्यूज में से अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये फार्मूला यूज करें चाहे ये फार्मूला यूज करें, लेकिन ये दोनों फार्मूला थोड़ा सा इस्तेमाल करना एक लेंथी काम समझा जाता है, उसकी निस्बत ये फार्मूला है, इसको हम यूज करते हैं। इस फार्मूले में भी ये नीचे के काई बिल्कुल ऐसे ही है, सिग्मा अपनी जगह ऐसे ही आ रहे हैं, फर्क ऊपर के टर्म में पड़ेगा। ये टर्म है समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर, और ये दोबारा समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर आ रही है। हमें पता है कि ये सम जो है ये सम हमारा इसकी इक्वल होता है, दिस इज समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर ओवर n। तो हमने ये करना है कि सैंपल डेटा को एक कॉलम में लिखना है, x के नाम से एक नया कॉलम बनाना है x स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेकर यहाँ लिखेंगे, दोनों कॉलम का सम करेंगे, जो सम आएंगे वो इधर और इधर पुट करेंगे, और n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हमें ये सम मिलेगा, ये सम हमने इधर और इधर पुट कर देना है। और बाकी काई की जो वैल्यूज हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही आएंगी जिस तरह पहले आती हैं, पहले हमने देखी हैं। ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो यानी ये 3 तरह के फार्मूले हैं हमारे पास, इसका ये बाइस्ड एस का, अनबाइस्ड एस का, और ये जब सैंपल का डेटा दे दिया जाए। इसके बाद एक और बात है, अगर हमें पेपर में क्वेश्चन आए कि आप मालूम कीजिए 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर ना हो बल्कि सिर्फ सिग्मा हो, तो सिग्मा होती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके 2 तरीके हैं, एक तरीका यह है कि आप सारा काम ऐसे ही कर लीजिए, और एंड पर जाकर ये जो आपने ये लाइन लिखनी है सिग्मा, तो आप लिखिए कि भाई सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल तो ये है, तो आगे एक लाइन और लिख लीजिए कि द रिक्वायर्ड 98% CI फॉर सिग्मा। सिग्मा इज, इन दोनों वैल्यूज का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से वो स्क्वायर रूट और सिग्मा ये स्क्वायर कट कर सिग्मा बच जाती है।
तो सिग्मा का इंटरवल जब चाहिए होगा तो आपने यही लाइन लिखनी है, सिर्फ सिग्मा यहाँ लिख देना है, स्क्वायर ही लिखना, और इन दो वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लेना है बारी बारी, और ब्रैकेट के अंदर फिर उन दोनों के स्क्वायर रूट के आंसर लिख देंगे कॉमा के साथ, तो फिर आपका यही सारा काम वहां चल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि भाई अलग से करें, तो फिर ये होगा कि ये लाइन लिखेंगे सारी अपनी, इसमें सिग्मा स्क्वायर नहीं, बल्कि यहाँ पर फॉर के बाद सिर्फ सिग्मा लिखेंगे, ये स्क्वायर आप खत्म कर देंगे, फॉर सिग्मा लिख देंगे, और फार्मूला में नीचे यहां पर भी आप सिर्फ सिग्मा लिखेंगे, और ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं इनमें स्क्वायर रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी पूरा स्क्वायर रूट लगाएंगे। नीचे काम ये सारा सेम होगा, ये सारा काम सेम करेंगे। वैल्यूज पुट करने के टाइम पर भी फिर यकीनन जब आपने यहाँ स्क्वायर रूट लगाए होंगे तो वैल्यूज में भी स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। बात वही है जो मैं बोल रहा था पहले, तो ये आपकी मर्जी है जिस तरह करें। क्वेश्चन नंबर 17.7 और 17.8 इन्हें अभी आप रहने दें, अगर इनकी जरूरत महसूस की तो फिर इन्हें देख लेंगे, अभी इनकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17.9 से लेकर 17.12 तक ये जो क्वेश्चन है ये पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये है कि हम एक ही बार क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर ए, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस हैज एस स्क्वायर, ये एस फिर कैपिटल एस दे दी गई है, तो ये वैल्यू दी है उसकी, वुड यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एट 5% लेवल यानी अल्फा। तो द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा स्क्वायर इज 20, सिग्मा स्क्वायर के बारे में हाइपोथेसिस आप टेस्ट कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में कि वो 20 के इक्वल है या नहीं है। ये आगे जो पार्ट है ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर है, सिग्मा स्क्वायर ये हमने कर चुका है अभी, ठीक है, ये भी हमने किया है। आप करना चाहें तो इसी क्लास इसी डेटा के ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल खुद से मालूम कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन मार्क तक मेरा नया काम है, मैं उसको करूंगा। ये जी एन की एस स्क्वायर लिखा, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, हमने ये टेस्ट करना है जी। सोल्यूशन में आएंगे, ये लाइन लिखेंगे, एच नॉट के अंदर इक्वालिटी वाला वर्सेस में नॉट इक्वल वाला, ये टू टेल टेस्ट है। स्टेप नंबर 2 ये देख लीजिए। स्टेप नंबर 3 इधर ये है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये मैंने 3 तरह की लिख दी है, तीनों इसलिए लिख दिया कि जगह नहीं है मेरे पास। हमने हमारे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरह यहाँ पर भी 3 तरह की हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की फॉर्म्स हैं ये तीनों इक्वल आपस में। लेकिन जब क्वेश्चन में कैपिटल एस दे तो फिर ये फार्मूला यूज कीजिए, स्मॉल एस दे तो स्मॉल एस का ये यूज कीजिए, और जब डेटा दे दे सैंपल का तो फिर यूज करें। नीचे आ रही है सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट क्या है जी, ये एच नॉट के अंदर ये जो 20 है, 20 आपका सिग्मा नॉट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये वही है जी। कंप्यूटेशन में आते हैं, काई स्क्वायर को आपने ये यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, एन और एस ये 25 और ये 12 यहाँ पुट किया जी अपनी जगह, क्योंकि ये कैपिटल एस था तो मैंने ये कैपिटल एस का फार्मूला यूज किया, तो ये किया, और ये सिग्मा नॉट को ये 20 पुट कर दिया, 15 आंसर आ गया। वी की वैल्यू बता दें, ये जो है हमारी n-1 के तहत ये 24 आती है इस क्वेश्चन में। क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये टू डेल टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, ये जी वे रिजेक्ट एच नॉट इफ ये दोनों है, और में और के एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। यहाँ पर है कैल्कुलेट लेस देन 1 माइनस अल्फा, और ग्रेटर के केस में आएगा सिर्फ अल्फा हाफ। अब काइसर कैलकुलेटेड ये जो है ये दोनों तो हमारे ये हो चुके हैं, 15 का आंसर आ रहा है इनका। ये जो दोनों है ये टेबल से आएंगे, ये दोनों मैंने यहाँ लिखे हैं साइड पर। अल्फा हाफ कहाँ से आएगी, इस अल्फा से। अगर अल्फा आपका 0.05 है तो अल्फा का हाफ हो जाएगा 0.025, तो 0.025 है अल्फा हाफ, तो लिहाजा ये अल्फा हाफ की जगह आप यहाँ लगाएंगे दिस इज इक्वल टू 0.025, और यहाँ से जब आप 1 माइनस ये 0.025 करेंगे तो आंसर आएगा 0.975। वी आपका दोनों में है 24। बाकी आप टेबल देखिए पेज नंबर 176 के ऊपर, और ये वैल्यूज ये जो 12 और 39 आई हैं ये बिल्कुल ऐसे ही आई हैं जिस तरह से अभी मैंने ये पहले ये दो वैल्यूज मालूम की हैं, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में उसी तरह से आएंगी। ये दो वैल्यूज आएंगी, इन्हें आप फिगर बनाइए। फिगर आपने सिमेट्रिकल नहीं बनानी है, बल्कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। राइट टेल एक साइड में लंबी होगी। 12 को यहाँ पहले प्लॉट कीजिए, छोटी वैल्यू को, 39 बड़ी वैल्यू है इसको यहाँ प्लॉट कीजिए। 12 और 39 दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस रीजन, इन दोनों से एक्सट्रीम यानी 12 से छोटी इस तरफ और 39 से बड़ी यानी कि ये इस तरफ, ये वैल्यूज है रिजेक्शन रीजन। आप अपनी वैल्यू देखिए, आपकी है 15 आ रही है 12 और 39 के बीच में यानी एक्सेप्टेंस रीजन में। आप डिसीजन दीजिए एक्सेप्ट एच नॉट एज फॉल्स इन एक्सेप्टेंस रीजन। अच्छा, यहाँ पर वन टेल टेस्ट के क्वेश्चन भी होते हैं, यानी जब सिग्मा स्क्वायर लेस या सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर होता तो फिर वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन होना था। तो उस सूरत में आपने इन दोनों में से कोई एक रूल यूज करना होता है, ठीक है, ये और एक कोई यूज करना है, और फिर अल्फा का हाफ भी नहीं करना। तो अगर ये सिग्मा स्क्वायर लेस देन 20 होगी
लेस देन 20 में आप ये लेस वाला यूज करेंगे, ये तो लिखेंगे ही नहीं, और लेस वाला ये करेंगे और यहाँ पर भी सिर्फ अल्फा करेंगे, अल्फा का हाफ नहीं करेंगे। और अगर यहाँ सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 20 होगी तो फिर आप ये यूज करेंगे ग्रेटर वाला, फिर इसको नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ग्रेटर वाला करेंगे और ग्रेटर में भी सिर्फ अल्फा लिखेंगे। इस पर एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा देता। ये हमारी बुक के अंदर टॉपिक नंबर 7.4 है, ये टेस्टिंग पर। तो इसके अगले पेज के ऊपर ये रूल्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बोले हैं अभी, ये लिखे हुए हैं बी और सी, ये वन टेल के रूल हैं, और ये ए में तो हमने अभी यूज किया है काम में। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा 17.3, इधर ये सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर का केस है। ग्रेटर का केस में मैं बोल रहा था कि आपको ये रूल यूज करना है कि काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा। ये उन्होंने यहाँ मुकम्मल नहीं लिखा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थ्योरी में लिखा हुआ है कि काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा। तो इस रूल के तहत उन्होंने ये चीज की है, काई स्क्वायर अल्फा 0.05 और वी उनका जो आ रहा था वो 15 लिखा। आपने टेबल में ये काई स्क्वायर की वैल्यू पढ़नी है, उनकी टेबल के मुताबिक 25 आ रही है। ग्रेटर के केस में आपने फिगर बनानी है सिमेट्रिकल पॉजिटिव, और राइट टेल के ऊपर आप ये वैल्यू प्लॉट करेंगे। जिसमें आपका ग्रेटर का रूल होगा, आप राइट साइड प्लॉट करेंगे और उस वैल्यू से राइट साइड पे रिजेक्शन रीजन होगा, और उस वैल्यू से लेकर ये 0 तक एक्सेप्टेंस रीजन होगा। फिर आप अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखेंगे, क्या वो 25 से 0 से लेकर 25 में आती है या 25 से आगे है इस क्वेश्चन के मुताबिक। एक और है, नेक्स्ट एग्जांपल है 17.5, ये भी आप लाजमी देखिएगा। यहां पर भी सिग्मा लेस देन 25 है। इसमें दो बातें नहीं आ रही हैं कि टेस्टिंग चाहे सिग्मा स्क्वायर की हो या चाहे सिग्मा की हो। सिग्मा की टेस्टिंग भी आ जाए तो स्टेप नंबर 1 में आप सिग्मा लिख दीजिए और आगे काम सारा सेम होगा। ये आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि लेस वाला केस है, तो लेस वाले केस में उन्होंने ये रूल लिखा है जी, ये क्रिटिकल रीजन में लिख रहे हैं कि काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा की 1 माइनस अल्फा, ये 0.95 आती है। लेस के केस में ये देखिए, लेस वाला केस जब होता है, ये लेस वाला केस है, तो इधर 1 माइनस अल्फा के तहत काम होगा। तो उन्होंने ये उनकी अल्फा यहाँ पर है 0.05, तो उन्होंने ये 1 माइनस ये किया है, इसको तो आ रहा है 1 माइनस 0.05 यानी 0.95, और ये v उनका 9 है। टेबल से उनको वैल्यू मिली है 3.32, लेकिन ये वैल्यू क्योंकि ये लेस वाला केस है, लेस वाले केस में आपने जब फिगर बनानी है तो वैल्यू को इस टेल पर यानी कि लेफ्ट टेल पर प्लॉट करेंगे, इधर नहीं करना। इधर अंदाजन कर लिए ये 3.32 है। अब 3.32 से जो पीछे ये जो 0 से लेकर 3.32 आपका रिजेक्शन रीजन है, जबकि 3.32 से आगे जो है सारा के सारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा इन्फिनिटी तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आप ये एग्जाम्पल्स भी देख लें और इसमें ये 17.2 का ए बी दोनों पार्ट खुद कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।